हेलो माय क्यूटीज़, वेलकम बैक माय क्यूटीज़। तो देख लो, ये है मग मिट्टी और फाइनली अपना मग मिट्टी का स्टॉक आ गया है। और जो मैंने ऑर्डर करी थी स्टॉक वो भी पूरा आ गया है, क्योंकि बारिश अभी थोड़े दिन बाद वापस आने वाली है और बढ़ने भी वाली है। इसीलिए मेरा स्टॉक ना मेरे जो है सेलर उन्होंने जल्द से जल्द भेज दिए, तो इसलिए मेरा स्टॉक इस बार का बहुत बहुत जल्दी आया है माशाल्लाह से। एंड ये है मग मिट्टी, और बड़े चाहिए किसी को बड़े भी पीस है, मैं ये तोड़ के बताती हूँ वेट। एंड बाकी देख लो आप लोग चंक्स। हमेशा की तरह अपना स्टॉक बहुत वर्ल्ड का बेस्ट एंड यम्मी क्रंची सॉफ्ट रहता है हमेशा के जैसा। देखो धुआं देखे आप लोगों ने, तो वर्ल्ड का बेस्ट मग मिट्टी आ गया है। देखो कितना अच्छा इसका टेक्सचर देख लो, देख रहे हैं आप लोग इसकी क्वालिटी कितना मस्त है ना, दानेदार। और इसका ना टेस्ट है ना अलग है, मतलब बहुत खाने में इतनी सौंधी है। मैंने इतना सारा क्रंच कर ली ना, खाई मैंने इसको, देखी हूँ टेस्ट करके, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत यम्मी है। एंड बहुत ज़्यादा ऐसा ये है क्या बोलते हैं उसको, क्रंची प्लस सॉफ्ट एंड क्रीमी भी है और दानेदार भी है। इतना मज़े का ना, जब खाएंगे तब पता चलेगा आप लोगों को। हाँ बहुत अच्छी खुशबू है, खुशबू का तो मैं बता ही नहीं सकती, बहुत मज़े की खुशबू है। सुबह से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ, इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ ना कि मैं बता ही नहीं सकती। अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने कैसा टाइम निकाली वो मुझे ही पता है और अल्लाह को ही पता है। क्या हुआ ना, मैंने सुबह में कम्युनिटी डाली थी देखो। और हाँ आज मैं ना डेंटिस्ट के पास भी गई थी, इसीलिए मेरा आज पूरा दिन अभी हो रहा है। अभी बज रहे 5:30 या 6 बज रहे होंगे अभी, तो एग्जैक्ट नहीं पता, ये दोनों में से 5:30 या 6:30 या 5:30 बज रहे। तो मैं गई थी आज डेंटिस्ट के पास, और मैं बहुत ज़्यादा क्रंच कर रही थी ना, इसी वजह से मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा आज। देखो फिर भी मैं मिट्टी खाना नहीं छोड़ी। इतना मज़े का स्टॉक है ना कि मैं बोल रही हूँ ना, जिनको दांत नहीं वो भी खाएंगे, इतना अच्छा है। बट ज़्यादा मत खाओ, दांतों में प्रॉब्लम होती है, और मेरे दांतों में पहले से ही प्रॉब्लम है, तो फिर और ज़्यादा हो गई थी। देख लो फिर भी मैं मिट्टी क्रंच कर ही रही थी, इसीलिए ज़्यादा हो गया। तो अभी भी कर ही रही हूँ, मतलब मैं क्या करती हूँ, मुंह में रख देती हूँ एंड वो धीरे धीरे मेल्ट होते रहता ना, तो फिर और मज़ा आता खाने में। बीच में भी मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी, दांत नहीं साथ दे रहे ना तो ऐसे खाना मैं ऐसा करती हूँ, खाती ज़रूर हूँ, पर आप लोग मत करना ऐसे, ठीक है। देखो तोड़ने वाली कौन सा थी, ये टूट कौन सा गया। देखो टेक्सचर, ये है अपना मग मिट्टी, क्रंची अर्दी टेस्टी। एंड उसका हाफ पार्ट का है, तो बहुत बड़ा चंक था शायद, बहुत टुकड़ों में टूट गया है, पता नहीं चल रहा। तो हाँ मैं बता दूँ आप लोगों को, मैंने ना सुबह में कम्युनिटी लगाई थी, इसलिए कम्युनिटी लगाई थी। एक है, अब उसको सिस्टर नहीं बोलूँगी मैं, इतने कैसे मैं बोलती ना, इतना इंसान, अब मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, धोखेबाज कैसा हो सकता ना, इतना कैसा कोई धोखा दे सकता। क्या हुआ ना, मुंबई की है, जयलक्ष्मी नाम है उसका, एंड उसका सरनेम मिश्रा है। मुझे सब पता है, पूरा एड्रेस है मेरे पास, उसका कांटेक्ट नंबर है। मैं कांटेक्ट नंबर भी यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, मैंने उसको बहुत वॉर्न करी थी, उसने नहीं सुनी। मैं कांटेक्ट नंबर भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, हो सका तो मैं वीडियो पे ही डाल दूँगी, ठीक है। तो मैं कांटेक्ट नंबर शेयर करूँगी, उसका पूरा घर का एड्रेस शेयर करूँगी, और पूरा सोशल मीडिया पर मैं ये कर दूँगी, ठीक है। इंस्टा पर भी मैं डाल दूँगी उसका नंबर, उसका घर का एड्रेस सब कुछ डाल दूँगी। उसकी बेटी का भी नाम मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है। बात है ना पैसे की नहीं है, बात धोखेबाजी की है। क्या हुआ ना, और क्या हुआ ना मैं आपको बताती हूँ। उसने क्या करी, जयलक्ष्मी ने क्या करी, बोली मुझे ना ऐसा ऐसा ये चाहिए, कौन सा चाहिए था उसको, कोकोनट चाहिए था, ठीक है। बोले मुझे ना कोकोनट चाहिए, और आप ना मुझे कम करके दे दो। मैं बोली ठीक है। तो उस टाइम मैंने ना कोकोनट, उस टाइम जब मैंने फ़र्स्ट वाला मंगाई थी ना, वो 300 वाला था, 300 विद शिपिंग का था कोकोनट, जो फर्स्ट टाइम का बोल रही हूँ मैं। अभी ये जो आया है, अभी जस्ट आया है ये वाला नहीं, इसके पहले वाला, तो 300 विद शिपिंग का है। तो बोले नहीं दीदी कुछ भी करो, 250 कर दो ना, 250 कर दो ना, आप ऐसे मत करो, दे दो, मैं हमेशा लेती हूँ, ऐसे वैसे बोली। मैं बोली ठीक है, हमेशा तो ली या नहीं ली मुझे वो भी नहीं पता। अभी इतने कस्टमर्स रहते तो बहुत से कस्टमर्स का याद भी नहीं रहता मुझे, और बहुत से, मैं इतना शार्प माइंड है ना मेरा कि मैं सब कुछ याद रखती हूँ और मुझे सब कुछ ध्यान रहता है, ठीक है। तो कौन कब लेता है, कौन कब नहीं लेता, वो भी मुझे पता रहता है सब बातें। तो बोली कि दे दो। मैं बोली ठीक है। बोले मैं पेमेंट करती हूँ 10 मिनट में, 5 मिनट में, आप मेरा पैक करके डाल दो। मैं बोली ठीक है चलो, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं, नए हैं, इतने ईमानदार, इतने वफादार, इतने अच्छे हैं ना, कि उनको पता है मिट्टी का पैसा खा के कोई मतलब ये नहीं, ये मिट्टी ही है, मरने के बाद इंसान को मिट्टी में ही जाना है, तो मिट्टी का तो कोई नहीं खाता पैसे।
और ऐसे भी नहीं खाते, और ऐसे मिट्टी का तो और ज़्यादा हराम है, ठीक है ना। तो पैसे नहीं खाते, वो इतना मतलब ये करते हैं ना मेरी क्यूटीज़, बोल भी देते ना कि हाँ ठीक है आप मुझे दे दो मैं कर देती हूँ, तो फ़ौरन कर देते। तो मैंने क्या करी, उसका पार्सल भेज दी यहाँ से। उसको पार्सल मिलने तक की उसने नहीं बोली मुझे, ठीक है। और पार्सल मिलने के बाद मुझे बोली कि हाँ मुझे ना ऐसे ऐसे पार्सल मिला। मैं देखो मेरा कैसा है ना, ऑफिस का ये है सिस्टम है, मैं यहाँ से प्राइवेट कुरियर से कर दूँ, सभी ऑनलाइन है आजकल चीज़ें। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं याद नहीं रखूँगी तो सब कुछ मिट जाएगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सेट है, सब कुछ मतलब दिख जाता है अपने आप स्क्रीन पे। तो मैं जब ये करती हूँ ना, देखो जब मैं 100 पार्सल्स भेजती हूँ ना यहाँ से, उनकी पूरी डिटेल्स, उनका एड्रेस से लेके मैं दोबारा व्हाट्सएप पे जाके पूरा रीचेक करती हूँ कितना मुझे पेमेंट देना है ऑफिस में। ये रहती है पैसों की बात, पेमेंट कितना देना है, क्या करना है। मेरे हस्बैंड भी देखते हैं और भी है लोग, सभी कुछ हैंडल होता है। ये ऐसे ही नहीं बिज़नेस चल रहा है, ठीक है ना। और छोटा मोटा नहीं है जो मैं अकेले करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं और भी लोग हैं जो ये हैंडल करते, कभी मेरे हस्बैंड बिज़ी हो तो ये पूरा मेरे चेक करके ना देखती हूँ। तो मैं उसको बोलने ही वाली थी, कॉल करने ही वाली थी, फिर उसका कॉल आया कि ऐसा ऐसा है दीदी आपका पार्सल आ गया, बट मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, मैं करती हूँ पेमेंट। मैं बोली ठीक है जल्द से जल्द कर देना, मुझे ऑफिस में भेजना है। मैं जब पूरा काउंट करती हूँ, पूरा जब हिसाब लगाती हूँ ना, तो फिर मैं उस इंसान को कॉल करती हूँ, देखो अभी तक आपने पेमेंट नहीं दी है, मैं पार्सल तो कर दी बट आपने पेमेंट नहीं दी। वो फ़ौरन दे देते। मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट अभी बोलती हूँ ना मैं, मेरा मुँह जा रहा है किधर। अभी तो आप लोग बोलो 250 के लिए इतना कोई गिर सकता है नीचे? अरे यार मैं बात पैसों की नहीं, देखो बात मेहनत की है। ये मेरी एक जॉब जैसा है, मेरा एक ये काम है, इसमें मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा टाइम डाल रही हूँ, मेरे घर देख के बच्चा देख के मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ ना। तो मैं कुछ इसी के लिए कर रही हूँ ना कि मतलब अभी देखो जब पैसे हैं ना, वो 2 रुपये भी है ना, मेरे बिज़नेस के जो 2 रुपये भी है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज के ऐसा नहीं है कि पैसे के 200-250 रुपये के लिए ऐसा बोल रही, या फिर 200-250 रुपये के नहीं, अगर वो 2 रुपये भी होते ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं उसके लिए मेरा टाइम डाल रही हूँ, मेरा वक्त लगा रही हूँ उसके ऊपर, ठीक है ना। ये इजी नहीं है काम, मेरा तो नहीं है इजी, मेरे पीछे इतना है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतने ज़्यादा लोड रहता है। और जो स्टॉक मैं मंगाती हूँ, मैं इतना ब्रांडेड स्टॉक मंगाती हूँ ना आप लोगों के लिए, आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे, इतना मस्त स्टॉक रहता है। और मैं एक्स्ट्रा पे करके स्टॉक मंगाती हूँ, फिर यहाँ तक का मैं इतना पे करती हूँ, इतना पे करती हूँ ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इतने कम रेट में मैं आप लोगों को प्राइवेट कुरियर कर रही हूँ, तो आप लोग सोच के देखो कि मेरी मेहनत कितनी होंगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर ये 250 नहीं 2 रुपये भी होते ना, तब भी मेरे लिए बहुत है। हर किसी को अपना अपना पैसा ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो मेरे लिए मेरे पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अगर, मैं अभी देखो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, उसने अगर नहीं दी या फिर शाम तक मुझे मैसेज नहीं आया, मैं फ़ौरन लगा दूँगी वाईटी पे, ठीक है ना। मैं उसका पूरा वीडियो में नंबर डालूंगी, मैं इंस्टा पे डालूंगी, मैं फेसबुक पे डालूंगी, जहाँ 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 सोशल मीडिया अकाउंट है मेरे, मैं वहाँ पर उसका नंबर रिवील कर दूंगी पूरा। उसका घर का एड्रेस भी डालूंगी, सिर्फ नंबर ही नहीं डालूंगी, घर का एड्रेस भी डालूंगी, मुझे डालना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है ना। तो अभी देखो ऐसे तो करना नहीं चाहती थी मैंने बहुत सारे मैसेज कर दिए, उसने ब्लॉक कर दिया। सोचो अब, नंबर ही मेरा ब्लॉक कर दिया है उसने, 250 रुपये के लिए। कोई ऐसा कर सकता है? किसी की मेहनत का कोई ऐसा कर सकता है? मैंने इतने दूर, मुंबई की है वो, इतने दूर मैंने पार्सल भेजा यहाँ से, मेरी कम मेहनत लगी होंगी। और जो दिल से मेरे जो बदवा निकलेंगी वो अलग। मिट्टी का पैसा किसी को पछता है? उसके अभी बोली होती थी, नहीं बोलना चाहती, मैं बुरा नहीं बोलना चाहती, मैं बस यही करूँगी कि मैं एड्रेस डालूँगी अच्छे से। देखो किसी का भी पैसा हो, आपका भी कभी 1 रुपया भी होना, आप किसी का, आप लोगों का, तो आप लोगों को भी लगेगा। हर एक को अपना अपना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी रहता। और अपने इसमें अपने पैसों की बहुत वैल्यू रहती। मेरे नज़रों में मेरे पैसों की बहुत कीमत है। मैं उससे 200-250 रुपये से कि बहुत बंगला खड़ी कर दूँगी, बहुत बिल्डिंग बना दूँगी, ऐसा नहीं है। 200-250 रुपये तो, अरे मैं बोलूँ ना आप लोगों को, वो जो वर्कर्स आते जो उतारते हैं ना मेरा सामान, उनको ही मैं 1000-1000 1,500 1,500 रुपये दे देती हूँ, 2-2 हज़ार रुपये दे देती हूँ। ऐसे ही वो 2 रहने दो, 3 रहने दो, मैं यहाँ से बुलाती हूँ ना, उनको बोल रही हूँ मैं, यहाँ से जिनको बुलाती हूँ ना, वो उतारने के लिए, बल्क जो उतारते हैं ना, उनको बोल रही हूँ मैं, 2 से 2,500 रुपये में खुश करके दे देती हूँ उन लोग खुशी खुशी। मैं नहीं देखती पैसे का, 2-2.5 हज़ार ऐसी ऐसे कैसे करना चाहिए, किसी के पैसे दे देने चाहिए ना। और वो भी मिट्टी के पैसे, मिट्टी के पैसे के लिए कोई ऐसा कर सकता? छी, मुझे तो इतना, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना कि किसी की मेहनत को कोई कैसे रख सकता है।
मुझे अभी अभी नहीं मिले ना 200-250 रुपये, तो मेरे किधर भी निकल जाएंगे, मेरे पैसे अल्लाह किधर से भी दे देगा, मुझे ये गारंटी है अल्लाह से, ठीक है ना। बट उसका क्या होगा ना, उसी को पता है। फिर ऐसे किसी से मंगवा के और फिर आज के बाद तो मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगी यार। ऐसे से आप लोग ही बोलो, ऐसे करने से इंसान अच्छे लोगों पे भी भरोसा कर पाएगा। आज के बाद अच्छे लोगों से भी भरोसा होगा। मेरा तो भरोसा ही उठ गया। नहीं तो मेरा बिजनेस इतने सालों से आप लोग देख रहे हो, कभी ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अभी एक सिस्टर है, उनका भी मैं बोल दूँ इसी वीडियो में, उन्होंने क्या किया, अभी कॉल भी आई यार, उन्होंने क्या किया, 2 kg का मेरे से पार्सल लिए थे, उसमें से क्या किया 1 kg क्या कर दिए क्या नहीं पता नहीं, बोले मुझे ½ ही kg मिला। अभी ये भी फर्स्ट टाइम हुआ, इसके पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। तो लोग ये भी करते हैं। मैं और सेलर्स को भी बोल रही हूँ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, ऐसे कर रहे हो लोग तो मतलब अपनी मेहनत वगैरह नहीं देखते एंड ऐसा करते। सेलर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग